भगवान के बड़े अच्छे भक्त श्री कामध्वज जी महाराज, जिनका चरित्र इस संसार में विदित है, बड़े अच्छे भक्त थे। भगवान का हमेशा पूजन अर्चन किया करते थे, हमेशा जाप किया करते थे। 4 भाई थे। परिवार वाले उनको जानते हैं क्या कहते थे? कहते थे कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ये कोई काम तो करता नहीं है। परिवार में उनकी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन इससे उन्हें कोई बुरा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है बड़ा पवित्र होता है। लागी दया कोमल चित संता। संत का जो हृदय है बड़ा कोमल होता है। वे राग दोष से रहित होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। कछु लेना न देना, मगन रहना। मगन रहते हैं वे, किसी से ना कुछ लेना ना देना, प्रसन्न रहते हैं अपने में। उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, कोई कुछ भी कहे। रोज भजन किया करते थे। एक दिन भाइयों को बड़ी गुस्सा लगी। कहे, सुनो, तुम काम मत करना। मैं जानता हूं तुम कामचोर हो, काम मत करना। केवल राजा के यहां जाकर के हाजिरी लगा देना, जिससे तुम्हारा तनख्वाह हम लोग लेके चले आएंगे। तो कामध्वज जी ने बोला, सुनो, राजा के यहां हाजिरी मैं लगाने नहीं जाऊंगा। मैं श्री राघवेंद्र सरकार के यहाँ हाजिरी लगाता हूं, मैं राजा के यहाँ हाजिरी नहीं लगाता हूं। तुम जाओ राजा के यहाँ हाजिरी लगाओ। भाइयों को बड़ी गुस्सा आई, बहुत कुछ बोला, लेकिन कामध्वज जी महाराज पर कोई असर ही नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। तब भाइयों ने खींच करके कहा कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे चिता को क्या जिसका नाम जपते हो वही देंगे आज, उस दिन तो हम ही काम आएंगे। तो कामध्वज जी महाराज गुस्से में आ गए और कहे, हाँ, मेरे चिता को आग वही देंगे जिनका मैं जाप करता हूं, तुम लोग मत देना। परिवार को छोड़ के चले गए, भजन करने लगे। एक दिन वह दिन आया, उनकी मृत्यु हुई। तो भगवान को बड़ी चिंता हो गई कि भक्त ने कहा है कि मेरी चिता को आग प्रभु देंगे, तो उस वचन को मैं सत्य करूंगा। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी हमेशा भक्तों की रुचि को रखते हैं। भगवान ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने चंदन की लकड़ी की चिता सजाई और उन्हें उनका दाह संस्कार किए। और वे जहां पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का नाम जप करते थे, जिस जंगल में, उसी जंगल में इनका दाह संस्कार हुआ। और उसी जंगल में अनेक भूत प्रेत रहते थे। और हनुमान जी के द्वारा दाह संस्कार से जो अग्नि से धुआं निकला, उससे उन भूत प्रेतों का उद्धार हो गया, उन भूत प्रेतों का उद्धार हो गया। हनुमान जी महाराज चले गए। इधर उन भूत प्रेतों में से एक बचा हुआ था, जो गया था घूमने। कई लोगों का घूमने का स्वभाव होता है, थोड़ा इधर घुमाए, थोड़ा उधर घुमाए, घूमने का स्वभाव होता है। जैसे सीता जी के सखियों के साथ, एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी। तो कुछ लोग का घूमने का स्वभाव होता है। वो घूमने गया था, आया, देखा, अरे मेरे परिवार वाले तो कोई दिख ही नहीं रहे हैं। एक महात्मा जी से पूछा, महाराज हमारे परिवार वाले कहाँ चले गए? उन महात्मा ने हंसते हुए कहा कि तुम कहाँ गए थे? तो कहा, मैं तो गया था घूमने के लिए। तो कहा, इन लोगों का तो उद्धार हो गया। कहा, उद्धार हो गया? कहा, कैसे? तो हनुमान जी महाराज आए थे, कामध्वज जी के चिता को का दाह संस्कार किए, जिसके उस धुआं से तुम्हारे सभी परिवार जनों का उद्धार हो गया। तो कहा, महाराज मेरा उद्धार नहीं हुआ। रोने लगा। तभी उसे ध्यान आया, अरे इस चिता में तो अभी अग्नि बची हुई है, महाराज की कृपा होती तो मेरा भी उद्धार हो जाता। कहे, महाराज आप कृपा करके इस चिता के अग्नि में ये छोटी लकड़ी पड़ी है, इसको डाल देते तो उसके धुआं से मेरा भी उद्धार हो जाता। महात्मा ने कहा, ठीक, डाल देता हूं। महात्मा ने डाल दिया।
उस धुआं से उस प्रेत का भी उद्धार हो गया। तो देखिए, राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान हमेशा अपने भक्तों के वचन की रक्षा करते हैं, हमेशा अपने भक्तों की रुचि को रखते हैं।